समूचा राष्ट्र आज सीआरपीएफ के जवानों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, जो कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए थे। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हवलदार विजय कुमार। और 14 फरवरी 2019 को जो सीआरपीएफ की जो कानवाई पुलवामा में उस समय गुजर रही थी, उसी कानवाई में ये भी एक ट्रक चला रहे थे सीआरपीएफ का, और जो बस थी जिस पर ये आत्मघाती आतंकी हमला हुआ वो इनसे कुछ ही मीटर आगे चल रही थी। हम इनसे बातचीत करते हैं। विजय कुमार जी, आज सभी लोग नम आंखों से सीआरपीएफ के जवानों को याद कर रहे हैं जो कि उस आतंकी हमले में शहीद हुए थे। मुझे बताइए उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि आप लगभग आपके सामने ये घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था। मुझे जरा इसमें विस्तार से बताइए। जैसे हर दिन की तरह हमारी कानवाई उस दिन भी अपने डिसिप्लिन तरीके से चल रही थी, और उस कानवाई में कम से कम 82 गाड़ी थी उस दिन, क्योंकि काफी दिन के बाद रोड ब्लॉक था, खुला था, तो कई दिन के बाद कानवाई चली तो गाड़ी ज्यादा थी, नफरी भी ज्यादा थी उस दिन। तो जैसे ही हम पुलवामा के जो लेथपुरा पड़ती जगह उसको क्रॉस कर रहे थे, तो सिविल ट्रैफिक साइड में चल रही थी। उसी में से कोई गाड़ी जिसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ था, तो ये 76 बटालियन की जो बस थी उसमें टकरा के उसको ब्लास्ट कर दिया गया। तो वो धमाका आपके सामने होता है? जी हाँ, मेरे सामने हुआ था, क्योंकि मेरे आगे कम से कम भी 6 या 5वें नंबर पे वो बस थी जिसको ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो ये उस समय अफरा तफरी मच गई होगी पूरे इलाके में, मतलब आपने जब देखा, मतलब स्थिति कैसी थी? भयावह होगी काफी। सर तो होता ही है सर, जैसे भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें थोड़ा बहुत अफरा तफरी होती है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके साइड में पोजीशन ले लिया। और बाकी तो आगे जो हुआ उस वहां तक तो हम नहीं गए, ना ही जाने दिया गया। और एम्बुलेंस वगैरह आ गई तो घायलों को उठाने के लिए जैसे भी जो भी था वहां पर उस टाइम में, तो बाकी हम पीछे रहे। मतलब कम से कम 100-150 गज आगे हुआ था मेरे से ये इंसिडेंट। तो जिस बस पर ये आत्मघाती आतंकी हमला होता है, मतलब जब आप जम्मू से इकट्ठा निकले होंगे सभी, उसमें आपके कई दोस्त भी थे? उसमें साथ के थे, हमारी फोर्स के थे। वैसे ऐसे कोई नजदीकी तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी फोर्स के थे। मतलब आप उनको जानते थे अच्छे से? जी हाँ, हमारे फोर्स के थे। और हमारी फोर्स को जो इतनी बड़ी क्षति हुई, देश को इतनी बड़ी क्षति हुई, हमें इस चीज का बहुत दुख है। तो उस समय क्या बातचीत चल रही थी? मतलब जब आप यहाँ से निकले, मतलब आखिरी बार कुछ बातचीत क्या हुई थी आप लोगों की आपस में? बातचीत तो सर ऐसा ही होता है जैसे कोई छुट्टी काट के आया और कैसे हो, कैसा है परिवार, ठीक है, ये ठीक है, बस यही नॉर्मल अपनी जो डेली बेस बातें होती हैं वही बातें हुई थी। बाकी ये नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हमारे साथ उस दिन हो जाएगा। तो अब 4 वर्ष बीत चुके हैं, आज चौथी वर्षगांठ है। आज सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मन में पीड़ा होती होगी कि हमारे मतलब जो 40 बहादुर जवान हैं वो शहीद हो गए। अभी आपको क्या लगता है सीआरपीएफ में कितना बदलाव आया है एसओपीज को लेकर और बाकी जो चीज़ें होती हैं? सर बदलाव तो बहुत आया, क्योंकि इतनी बड़ी दुखद घटना होने के बाद दुख तो होता ही है। हमारे फोर्स में भी काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि पहले हमारी कानवाई लगातार चलती थी। हमारा एसीएस जो दिल्ली तक चालू हो गया, उसके बाद में अभी कानवाई कभी कभार जाती है जो जरूरी होता है, जैसे ऑफिसर लोग समझते हैं। तो बाकी हमारा ज़्यादातर अभी बाहर ही संचालन होता है, जितना भी कानवाई के सिस्टम जो ट्रांसफर जाते हैं। मतलब जब ये बस वहाँ से निकल रही थी लेथपुरा से, जब आपने कहा, तो ये गाड़ी क्या ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी जिसमें विस्फोटक थे? वो आतंकवादी ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी चला के आ रहा है? सर ऐसा सुनने में तो यही आया था कि अपोजिट से आई थी, लेकिन किसी को क्लियर मालूम नहीं है कि अपोजिट से आई थी कि इस साइड से आई थी, क्योंकि वो एकदम हुआ आत्मघाती हमला। और जिसने देखा होगा सर वो रहे नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। काफी भावुक हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू? सर होता ही है। हमारे 40 जवान हमारे साथी जो थे शहीदी पा गए, तो दिल में दुख तो होता है सर। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने ऐसे अचानक नहीं किया तो आमने सामने करते तो हम भी कुछ कर सकते थे। लेकिन दुख इस चीज का कि चोरी से जहाँ कैसे भी किया, कायरों की तरह उन्होंने जो अटैक किया है, वो बहुत हम उसकी निंदा करते हैं। और जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना हमेशा रही। विजय कुमार जी, आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हैं हवलदार विजय कुमार, सीआरपीएफ में ये कार्यरत हैं। और जिस दिन 14 फरवरी 2019 को ये आत्मघाती आतंकी हमला दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में होता है, तो वहाँ पर जो ये बस थी उस पर आत्मघाती हमला होता है और 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं। और उस बस के कुछ मीटर दूर ही सीआरपीएफ, क्योंकि ये कानवाई थी, कितनी गाड़ियाँ थी कुल? 82 गाड़ी थी सर। 82 गाड़ियाँ थी उस कानवाई में, और ये ट्रक चला रहे थे और उनके सामने ही वो विस्फोट हुआ और उस बस में जो सवार सीआरपीएफ जवान थे वो शहीद हो गए।